हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अपेक्स लर्नर। तो चलिए आज हम लोग क्लास 12 का ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं। इससे पहले हम लोग फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके उसमें प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग यानी थर्ड चैप्टर में जनसंख्या संगठन के बारे में दिया गया है। तो जनसंख्या संगठन में कौन कौन से टॉपिक है? लिंग संगठन है, आयु संरचना है, विस्तारित जनसंख्या है, स्थिर जनसंख्या है, ग्रामीण नगरीय संगठन के बारे में बताया गया है, साक्षरता के बारे में बताया गया, जनसंख्या के बारे में। तो इस सब के बारे में हम लोग आज ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, आयु लिंग पिरामिड का संबंध है। आयु लिंग पिरामिड का संबंध किससे है उसके बारे में पूछा गया। तो आयु और लिंग के पिरामिड का जो संबंध बताया गया है वो पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या से बताया गया। किससे किससे संबंधित है? पुरुष एवं महिला जनसंख्या से संबंधित है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, मिलियन सिटी की जनसंख्या होती है। मिलियन सिटी की जनसंख्या, मिलियन सिटी हम लोग जानते हैं 10 लाख को मिलियन सिटी कहते हैं। कितने लाख को? 10 लाख। तो 10 लाख मिलियन सिटी होता है। तो कौन सा होगा? 10 लाख से अधिक वाले शहर को हम लोग मिलियन सिटी के नाम से जाना जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्न में से कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? कौन सा आयु वर्ग कार्यशील, कार्यशील यानी काम करने वाला आयु कितने वर्ष के बीच में काम कर सकता है, यानी प्रतिनिधित्व कर सकता है? उससे ज्यादा होगा तो कर नहीं पाएगा, उससे पहले भी कर नहीं सकता। वो अगर उस यानी बीच के बारे में बात करें तो कितने वर्ष के बीच में होता है? 15 से 59 वर्ष के बीच में। कब? 15 से 59 वर्ष तक, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, चौथा क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कितने संयुक्त राज्य अमेरिका यानी अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है? यानी संयुक्त राज्य अमेरिका अमीरात की जो लिंग अनुपात को निम्न किया है, तो कौन से कारक हैं? वो कारक के बारे में बात करें तो कौन सा कारक होगा? वो कारक होगा पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास, यानी पुरुष का जो कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास है, एक जगह से दूसरी जगह कार्य करने के लिए जाते हैं जनसंख्या पुरुष वाले यानी पुरुष जो एक जगह से दूसरी जगह कार्य करने के लिए जाते हैं, यही मेन रीजन है कि लिंग अनुपात को क्या किया है? निम्न किया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 1000 प्रतिवर्ष शहरी जनसंख्या वाले देश का नाम, यानी 125 शहरी जनसंख्या वाले, यानी कौन सा ऐसा देश है जहां पे 100% जनसंख्या शहर में रहते हैं, गांव में नहीं रहते हैं? तो वो सिंगापुर है। कौन सा देश है? सिंगापुर है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस के बारे में बात करें तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 11 जुलाई को, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी 11 जुलाई को ही विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आयु पिरामिड के लिए सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। आयु पिरामिड के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? यानी आयु यानी पिरामिड के लिए अगर बात करें तो क्या प्रयोग किया जाता है? यानी कितने वर्ष आयु के लिए प्रयोग किया जाता है, किसके लिए प्रयोग किया जाता है? सामान्यतः जो प्रयोग किया जाता है आयु वर्ग पिरामिड, तो 5 से 10 वर्ष आयु वर्ग के लिए। कितने वर्ष? 5 से 10 वर्ष, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में यूरोपीय देशों में से किस में नगरीकरण सर्वाधिक पाया जाता है? सबसे अधिक नगरीकरण अगर पाया जाता है तो किस में पाया जाता है उसके बारे में पूछेंगे। तो नगरीकरण के बारे में बात करें, सबसे अधिक अगर नगरीकरण पाया जाता है निम्नलिखित में से, ये चारों में से, तो कौन सा होगा? वो माल्टा होगा। कहाँ होगा? माल्टा। यहाँ पे नगरीकरण सर्वाधिक पाए जाते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्रौढ़ आयु वर्ग से तात्पर्य है। प्रौढ़ आयु वर्ग, प्रौढ़ आयु वर्ग यानी जो जवान, यानी एक तरह से जो जवान, यानी पहला क्या होता है? सबसे पहले शैशव अवस्था होता है, यानी 3 वर्ग में बांटा गया है। कितने वर्ग में? 3 वर्ग, यानी बाल आयु वर्ग, प्रौढ़ आयु वर्ग और वृद्ध आयु वर्ग। तो बाल आयु वर्ग के बारे में 0 से यानी 12 वर्ष, उसके बाद अलग अलग भागों में बांटा गया। तो प्रौढ़ आयु वर्ग के बारे में बात करें तो ये प्रौढ़ आयु वर्ग जो होता है ये होता है 15 से 59 वर्ष के बीच में। तो इसी बीच हम लोग क्या रहते हैं? थोड़ा ज्यादा स्वस्थ रहते हैं, यानी जितने वर्ष की उम्र में हम लोग काम कर सकते हैं, जितने वर्ष के बीच की उम्र में, उसी यानी ऐसे ही वर्ग को प्रौढ़ आयु वर्ग कहा जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, लिंग अनुपात का संबंध है। लिंग अनुपात का संबंध किससे है उसके बारे में पूछा गया है। तो लिंग अनुपात का जो संबंध है वो किससे है? पुरुष तथा स्त्रियों के बीच। फर्स्ट को यानी ऑप्शन में है क्या? यानी लिंग अनुपात का जो संबंध है वो किससे है? ये पुरुष और महिलाओं के बीच जो संबंध यानी अंतर पाया जाता है उसी के बीच से संबंधित क्या होता है? लिंग अनुपात होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अधिकांश देशों में ग्रामीण नगरीय विभाजन किस आधार पर होता है? अधिकांश
देशों में ग्रामीण और नगरीय का जो विभाजन होता है वो आकार बिंदु के आधार पर होता है। किसके आधार पर? आकार बिंदु के आधार पर। यानी जितना जनसंख्या ज्यादा रहेगा उसके आधार पर ग्रामीण और नगरीय को बांटा गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 12वां क्वेश्चन में बोला है विश्व की नगरीय जनसंख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है। यानी विश्व में जो है एक वर्ष में कितनी जनसंख्या वृद्धि हो रही है? तो बात करें तो ये 6 करोड़ है। कितने करोड़ है? 6 करोड़ जनसंख्या वृद्धि हो रही है विश्व के बारे में बात करें तो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पूर्वी एशिया में प्रौढ़ शिक्षा दर है। पूर्वी एशिया में जो है प्रौढ़ शिक्षा दर है कितना प्रतिशत? प्रौढ़ शिक्षा दर है तो 83.4% है। कितना है? 83.4% प्रौढ़ शिक्षा दर है उसमें। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? परिवार की भाषा की जनसंख्या सबसे कम है तो ये बात करें तो चीनी तिब्बती है। और सबसे अधिक के बारे में बात करें तो वो कौन सा होगा? भारतीय यूरोपीय हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है? सबसे कम है तो कम किस में है? चीनी तिब्बती। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से किस देश में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है? न्यूनतम जन्म दर जो सबसे कम पाए जाते हैं जन्म दर, तो वो हो जाएगा जापान। कौन सा देश है? जापान में न्यूनतम जन्म दर पाए जाते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विश्व में सबसे अधिक प्रजनन दर वाला देश है। विश्व में सबसे अधिक प्रजनन दर वाला जो देश है कौन सा है? सबसे अधिक प्रजनन दर वाला देश कौन सा देश है? वो नाइजीरिया है। कौन सा देश है? नाइजीरिया है। सबसे अधिक कम यानी प्रजनन दर वाला देश कौन सा है? नाइजीरिया है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग नहीं है? कौन सा आयु वर्ग नहीं है? इनमें से कौन सा आयु वर्ग नहीं है? वो 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग नहीं है। वो 60 वर्ष से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत देश है। सबसे अधिक नगरीकृत विश्व में जो देश है कौन सा देश है? वो है ब्रिटेन। कौन है? ग्रेट ब्रिटेन। यानी सबसे अधिक नगरीकृत देश पाए जाते हैं। तो आज हम लोग का वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। ये थर्ड चैप्टर था और चैप्टर वाइज इसमें इस चैनल में क्या किया जाता है? ऑब्जेक्टिव सॉल्व किया जाता है। तो हर एक चैप्टर का इससे पहले हम लोग ज्योग्राफी का यानी फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर का यानी सॉल्व कर चुके हैं और हिस्ट्री का भी थर्ड चैप्टर तक हम लोग सॉल्व करा चुके हैं। और इसके बाद हम लोग लेके आएंगे यानी चैप्टर वाइज कंप्लीट जैसे कंप्लीट होता है इसके बाद हम लोग सीरीज लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे? सीरीज लेके आएंगे जिसमें से एक एक चैप्टर का कितना क्या रहेगा? हर एक चैप्टर का 5 सीरीज रहेगा। हर एक सब्जेक्ट का 5 सीरीज रहेगा और 5 सीरीज में 500 ऑब्जेक्टिव रहेगा। एक सीरीज में 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 5 सीरीज में 500 ऑब्जेक्टिव रहेगा। और गारंटी है उन्हीं 500 ऑब्जेक्टिव में बिहार बोर्ड में पूछे जाएंगे। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। और